आप एक सिंपल, प्रैक्टिकल, रैशनल, प्रायोगिक और तार्किक जिंदगी को जीने का तरीका समझिए। रोज सुबह जैसे नहाते हैं, अब नहाना में आलस आ रहा है या नहीं आ रहा है, पानी ठंडा है, गर्म है, देर से उठे हैं या फिर जो भी है, नहाना तो जरूरी है ना भाई साहब। इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकती है? तो मैं पिछले महीने नहीं नहाया था, इस महीने को, इस तारीख को, इससे क्या मतलब है? अरे भाई साहब, रोज का हमारा काम है, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी सफलता की आकांक्षा के और बिना किसी विफलता के वो काम करना ही करना ही करना ही करना ही करना ही करना। रोज चक्का घुमाने घुमाना घुमाने घुमाना घुमाने घुमाना घुमाने घुमाने, जैसे रोज सूरज अपने काम पे ईमानदारी से चढ़ जाता है, रोज चांद चढ़ जाता है, तारे चढ़ जाते हैं, धरती घूमती रहती है, पानी अपना बहता रहता है, हवा बहती रहती है, आग अपना काम करती रहती है, वैसे हम अपना काम करते रहते हैं, वैसे आपको अपना काम करते रहना 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 करते रहना। या तो मर जाना है बीच में, और जिंदा हो तो करते रहना करते रहना करते रहना, क्योंकि कर रहे हो तो जिंदा हो तुम, नहीं तो तुम मर रहे हो, या तो तुम कर रहे हो या फिर मर रहे हो तो तुम मरे हुए हो, तो अपनी लाश को खुद ही निकाल के बाहर निकाल दो या फिर बाकी लोगों की लाश निकाल के बाहर निकाल दो। लेकिन यहाँ पर जो 172 लोग हैं उनमें से मालूम करो कि पैसा देने वाले कौन हैं और नाम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस वाले, कोई लॉयर वॉयर, ये सब कौन है जिनको पेन नहीं मारना है, उनके अलावा कौन लोग हैं? हम 172 से इसको 150 तक समेटने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी आपकी सहूलियत की, ताकि फ्रैक्टल लाइफ बन जाए, आदमी आपकी पकड़ में आने की आपकी हैबिट बन जाए। जब आदमी पकड़ में आ जाएगा तब एक एक आदमी इसमें जोड़ता चला जाऊंगा, उसको 300 500 1000 कर दूंगा। लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट कब होगा? जब आप इस बात को समझ लें कि आपका एक रिचुअल है, इसमें सफलता प्राप्त हो कि विफलता प्राप्त हो, करते रहना 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 करते करते रहना 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 करते रहना। और नहीं करेगा ना तो ऐसा कान के ऊपर ऐसा बाजा बजाऊंगा ना, साला मौत के बाद भी बचता रहेगा आत्मा के कान में। इसलिए हम बोल रहे हैं करते रहना करते रहना करते रहना। एक बार तो निर्धारित कर ले। अब इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, जो तुम्हारी धार्मिक किताबें है ना, चूतिया किताबें, आग जला बहनचोद उसको। जब तेरे को पता है कि तू अर्जुन है और तेरा धर्म है, युद्ध करना है, तो करना बहनचोद। चूतिया की तरह किताब क्या पढ़ रहा है? ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, उसकी कमेंट्री पढ़ लो। अबे तू करना, एक बार धर्म निर्धारित कर ले अपना, सोच समझ के, पूरी होश में, नींद पूरी लेके, नशा वशा उतार के, सर नहा धो के एक बार धर्म निर्धारित कर ले। तेरा धर्म क्या है? फिर कुत्ते की तरह बहनचोद तो कर्म ही करते रहना, कर्म करते रहे 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 बहनचोद, बात चोद दुनिया की करते रहे। फरवरी 2025 को हमारा दिल्ली से संदेश ये है कि अभी अभी हम सुपीरियर सोसाइटी के मुख्य ग्रुप में टेलीकॉलर्स को हड़का रहे थे, तो एक बहुत ही खूबसूरत आयत नाजिल हुई हम पर। मतलब जिंदगी में जो ऑथेंटिक आदमी होता है ना, जैसे जी पा रहा होता है, उसमें से 99.99% जो लोग हैं ना मानव जाति के इतिहास में, वो तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए, शब्द ही नहीं मिल पाए, परिभाषा ही नहीं मिल पाई, वाक्य नहीं मिल पाए उनको। तो हम तो इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हमेशा जो होता है उसको बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमको शब्द कभी ना कभी मिल ही जाते। तो ये आयत मिल गई हमें। क्या आयत मिल गई? कि टेलीकॉलर बार बार आके बोलते ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, पिछले महीने इसने फोन नहीं उठाया। अरे मैं, आप समझ नहीं रहे हैं, ह्यूमंस को रोबोट्स क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन इसमें फंस जाता है। ह्यूमन गीता के नियम का पालन नहीं कर रहा है कि एक बार लॉजिक से और पूरे होश और हवास में धर्म निर्धारित कर लिया तो ये उसका कर्म बन गया। करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना है। बार बार रिपोर्ट नहीं देना है कि ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्या बोला हमने? कि गीता का प्रथम और अंतिम ज्ञान ये है और कृष्ण का संदेश ये है, और उसके बाहर जो भी आदमी जो भी कुछ बात कर रहा है, लिख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, जीवन जी रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, वो सब बेवकूफी है। गीता का और कृष्ण का अंतिम ज्ञान क्या है? कि एक बार अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से, अपने होशो हवास में नहा धो के सारा नशा उतार के यदि आपने निर्धारित कर लिया है कि आपका धर्म क्या है, आपका धर्म युद्ध करना है,
तो बस अब अपना कर्म करो आप गुलाम की तरह। आप सोचिए, ये होती है गुलामी की मतलब दिव्यता, प्लीज अंडरस्टैंड। तो एक रोबोट बन जाओ, लेकिन ऐसा रोबोट जिसको बंद चालू करने का कंट्रोल आपके पास ही है। लेकिन एक बार अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस ब्रेन को कमांड दे दो कि मैं तो युद्ध करने वाला योद्धा हूं, तो युद्ध कर, बस युद्ध कर। तो टेलीकॉलर, तू फोन मिला, बस सुबह शाम फोन मिला, 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 युद्ध कर करके मर जा। अर्जुन जो है ना, तू अर्जुन, तो तू युद्ध कर करके मर जा, इसका मतलब तू टेलीकॉलर तू। और जैसे वही हम काम कर रहे हैं ना, प्लीज अंडरस्टैंड, 9 साल से हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं आज भी, हमेशा वही करेंगे, कर करके मर जाएंगे। क्या बोला हमने कि जो हमें करना पसंद है, जो समाज के हित में है, अहित में नहीं है, जो गैर कानूनी नहीं है, जो हमको डोपामिन दे रहा है, वही काम हम 9 साल से कर रहे हैं और फक्र से कर रहे हैं और बिना किसी रिग्रेट के कर रहे हैं, और लोगों को भी वही करने के लिए बोल रहे हैं। तो यदि आपका डोपामिन, आपका हित और हमारा हित और समाज का हित इस बात में है कि आप गरीब आदमी हो, आप हमारे सानिध्य में रहना चाहते हो, सुपीरियर सोसाइटी में रहना चाहते हो, तो वहां पर टेलीकॉलर की आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो बस वो धर्म आपका निर्धारित हो गया। अब उसका ताल लगा के समुद्र में चाबी फेंक दो, अब दिमाग मत लगाओ, अब उसमें इमोशन मत लेकर आओ। इसको बोलते हैं आउटकम डिटैचमेंट, इसको बोलते हैं ऊपर उठ गया, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस। ऊपर उठने वाला आईआईटी बाबा नहीं है, ऊपर उठने वाला वो ऑथेंटिक टेलीकॉलर है जो पूरा महीना रोज 10 निर्धारित करके फोन मारता रहता है, रोज महीने में 300 फोन मारता ही मारता है। दी एंड, दिस इज द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअलिटी, ओवर एंड आउट, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली। में आपका एक्सप्रेशन है, उस स्पिरिचुअलिटी में आपकी इकिगाई है, और उसी स्पिरिचुअलिटी के अंदर समाज का हित है, उसमें आपका हित है, उसमें आपकी इनकम है और सब कुछ है। तो बस हो गया ना यार। तो तू मेरे को ये बात मत बोल कि यार ये फोन नहीं उठा रहा, वो फोन नहीं उठा रहा, तू अपना काम करता रहे, मतलब उसमें धक्का मारते रहे, धक्का मारते रहे, धक्का मारते रहे, धक्का मारते रहे, 24 घंटा धक्का मारते रहे। देगा और स्लेव वो जो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, अपनी बैटरी बचाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। स्लेव वो डिवाइस, वो चिप जो अपनी बैटरी बचाएगी, अपना स्पेस बचाएगी, अपना ऑपरेशन, अपनी गर्मी, ये सब से बचाएगी, अपने आप को अनावश्यक श्रम से बचाएगी। वो जो चिप है वो स्लेव कहलाएगी, उसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना। तो आप सोचिए, जो इतना पॉलिटिकल रिसर्च करना पड़ता है, पूरे 100 साल, 500 साल के बाद भी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, वो क्लैरिटी हमको हो गई क्योंकि हम राहुल मेहता और पवन जूरी का गुलाम बन गया। आप सोचिए, ये है गुलामी की दिव्यता। और हम लोगों को कुत्ता बनवाता हूं, अपना गुलाम बनाता हूं, तो आप इसकी महानता समझिए भाई साहब। हमको तो पूरी दुनिया की सारी शोहरत हमारे कदमों में डाल देनी चाहिए उसके अगेंस्ट, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग मी। वैसे इस ग्रुप में इतने कम लोग हमने कर दिए, उसके बावजूद अभी भी अभिव्यक्ति की बहुत कमी है। मतलब कोई व्यक्ति अपनी रिपोर्ट डाले, कोई सवाल पूछे, कोई कोई किस्सा सुनाए, कोई कोई कहानी सुनाए, कोई कोई इंस्पिरेशन सुनाए, कहीं से किसी को कुछ सीखने को मिला, कोई सुपीरियरिटी की कोई शिक्षाओं को लेकर आए, उसके कोई नोट्स बताए, कोई फीडबैक दे, कोई अप्रिसिएशन करे, कोई नेटवर्किंग अपने करे, कोई सुपीरियर एक्टिविटी करे अपने घर में, अपने फ़ोन में, अपने फ़ोन में दिवाली क्लीनिंग की कोई रिपोर्ट दे। कोई अभिव्यक्ति यहाँ पर मिलती नहीं किसी की। जिसको दिल्ली से हमारा संदेश ये है कि जयपुर हम जाने वाले थे दिल्ली से 2 लोगों के साथ पॉडकास्ट करने के लिए। वो 2 लोग जो कि सुपीरियर सोसाइटी से 9 साल से एसोसिएटेड है, बट अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, इसलिए उन्होंने ग्रुप कोई ज्वाइन कर नहीं रखा, इसलिए कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया। तो ये जयपुर के एडमिन ने ना उनको कोऑर्डिनेट किया, ना उन्होंने जयपुर के एडमिन को कोऑर्डिनेट किया, ना उनसे हम पॉडकास्ट करेंगे तो कौन से 2 और लोग हमसे मिलने आने वाले, ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। इस अपराध में हमने जयपुर का एक कार्यक्रम निरस्त कर दिया, और इसी अपराध में उन्होंने दिल्ली जेएनयू का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया, क्योंकि वहाँ के एडमिन्स ने 4 महीने तक उस ग्रुप की सुधनी ली। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सारे नियम कानून और प्रोटोकॉल्स हमने उसके डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुपीरियर सोसाइटी के अंदर सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है, और यूट्यूब चैनल पर कई बार बार बताया है, और लिख कर ही बताया और बोल कर ही बताया। और आज 8 मार्च 2025 को हम फिर से बोलकर एडमिन्स की जो ड्यूटीज़ हैं उनको समझा देते हैं आपको, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एडमिन्स की ड्यूटी हम समझाएं, उसके पहले कुछ प्रकृति के मूलभूत नियम हम समझा देते हैं। प्रकृति का सबसे पहला मूलभूत नियम यह है कि प्रकृति क्या, चांद है, सूरज है, तारे हैं, कि नदी है, कि इंसान है, कि कुत्ते हैं। तो जब प्रकृति की बात आती है तो इंसानों की बात आती है, तो इंसान का इंसान से संबंध होना चाहिए। अब वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, बट वो होना चाहिए। इंसान is in relationship with insan. First thing you need to understand. Second thing you need to understand कि जो
हुआ, यदि उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई तो वो नहीं हुआ। और आज इंफॉर्मेशन की इतनी बॉम्बार्डिंग है, एक एक आदमी के फोन में रोज 1-1 लाख इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड हो रही है, तो जो हुआ वो यदि रिकॉर्ड भी हुआ लेकिन वो बार बार उसका रिकॉर्ड नहीं बजा, उसका मंजीरा नहीं बजा, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड, और वो हुआ ही नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड। ये दो नियम आपको याद रखने, तब आपको समझ में आएंगे सारे प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट नियम क्या हो गया? फर्स्ट नियम इज नेचर इज ह्यूमंस। यदि आपने ह्यूमन से संबंध नहीं रखे, यदि आपने ह्यूमन से रिश्ते नहीं रखे, यदि आपने ह्यूमन से मेलजोल नहीं बढ़ाया, यदि आपने ह्यूमन से कम्युनिकेशन नहीं किया, यदि आपने ह्यूमन से वैल्यू एक्सचेंज नहीं की, यदि ह्यूमंस को आपने कुछ टीच नहीं किया, ह्यूमंस से आपने कुछ अपने आप को टीच नहीं किया, ह्यूमंस के साथ में कुछ समय नहीं बिताया किसी नेचुरल सो कॉल्ड नेचुरल प्लेस में या सो कॉल्ड लग्जूरियस प्लेस में, ह्यूमंस के साथ में कुछ एक्सपीरियंस एक्सचेंज और हैविंग एक्सपीरियंस टुगेदर नहीं किया, तो आपने क्या किया? फिर आपने किसके साथ क्या किया? क्या 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 किया ही क्या है? किसके साथ क्या किया? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपने क्या मशीनों के साथ में, मोबाइल के साथ में, वाईफाई के साथ में, ओला उबर के साथ में, ओयो के साथ में, मेट्रो ट्रेन के साथ में, मेट्रो कार्ड के साथ में, और पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के साथ में, ये जो भी कुछ किया है अपनी जिंदगी में, वो सब क्या उन निर्जीव चीजों के साथ किया है? सेकेंड रूल इज इंफॉर्मेशन इज गॉड। तो आपके इतिहास में इतने सारे तपस्वी, इतने सारे साधु संत, इतने सारे बाबा, इतने सारे महा अवतार बाबा, आपके साउथ में महर्षि रमन बाबा, फिर आपके महाराष्ट्र में दत्तात्रेय बाबा, ये इतने सारे बाबा महासमाधि में पहुंच के एक बहुत उच्च स्थिति में आध्यात्मिक उन्नति करके पहुंच के वहां पर समाधिग्रस्त होकर परमात्मा से मिलन करके अब आपको जो ज्ञान दे रहे हैं कि परमात्मा से मिलन करके परमात्मा ऐसा होता है और ये ऐसी मुक्ति होती है और ऐसे कर्मों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है आदमी, और फिर मेरे सारे कर्म उसको समर्पित हो जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है यार? तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम कितने बड़े गुलाम हो? ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चल रही है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। जो सबसे बड़े क्रांतिकारी रहे मानव जाति के इतिहास में केविन ट्रूडो रहे। केविन ट्रूडो ने क्या बनाया? ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाया। तो सुपीरियर सोसाइटी हमारे लिए एसेंशियली क्या है? एसेंशियली एक इंटीग्रली क्या है? वो इंफॉर्मेशन। क्या समझे भाई साहब? तो आज राहुल मेहता और पवन जूरी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में 300-400 साल से एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क राज कर रहा है। ऑफ कोर्स बंदूक के दम पे, बट बंदूक को दिखा के कुछ मुकम्मल तो करवाना होता है ना। सीटीए क्या है? कॉल टू एक्शन क्या है? मतलब बंदूक, मैं गोली मार दूंगा, बंदूक चला दूंगा, ये एक्शन लो। तो वो एक्शन क्या है? वो एक्शन ये है कि इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करो अपने नेटवर्क में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ह्यूमंस हैं वो इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस में आ जाएं इस इंफॉर्मेशन के। तो जब इंफॉर्मेशन के इन्फ्लुएंस में हो जाएंगे तो आप कभी भी सरकार बनाओ, कभी भी गिराओ, इकोनॉमिक्स कभी भी गिराओ, कभी भी चढ़ाओ, कभी भी गिराओ, उसको कभी बताओ कि चढ़ गई हो, कभी भी चढ़ गई, कभी बताओ किस देश की गिर गई है क्या, कभी भी उसको असुरक्षित बना दो और कभी भी हथियार सप्लाई कर दो, बोल दो कि ये तो गृहयुद्ध हो गया और इसके बाद मतलब जो राष्ट्रपति है उसके खिलाफ हो गई जनता। तो आप कुछ भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर कर दो। तो इंफॉर्मेशन इज द पावर, इंफॉर्मेशन इज द गॉड, प्लीज अंडरस्टैंड। तो अगर पूरी दुनिया पे राज करना है तो आपको बंदूक दिखानी पड़ेगी और बंदूक चला दूंगा, अगर ये एक्शन नहीं लिया तो ऐसा कहना पड़ेगा। बट हमको दुनिया पे राज छोड़ना करना है, आपको दुनिया पे राज छोड़ना करना है। आपके स्तर पर आपका जो सत्य है आपको उसे एस्टैब्लिश करना है अपने आसपास की दुनिया में। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वो सत्य क्या है? वो सत्य ये है कि सुपीरियर सोसाइटी जयपुर के अंदर ग्रुप के अंदर 20 लोग हैं, उसके बाहर 30 लोग हैं, तो 20 लोगों तक ये सूचना पहुंच जाए कि ये 2 व्यक्ति हैं, पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं और इनसे हितेश शाक्य मिलने आने वाले हैं। और बाकी के जो 4 आदमी ये बोलते रहते जयपुर कब आओगे, जयपुर कब आओगे, अब हितेश शाक्य आ रहे, तो 4 आदमी सुन लो, ये हितेश शाक्य आ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो तुम भी आना चाहो तो इस वीकेंड पे आ जाना। ये आपके जीवन का और हमारे जीवन का सत्य है जो हम सब के वेलबींग के अंदर है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये सर्कुलेशन होना चाहिए, यही भगवान है, यही आरती है, यही नमाज है और यही आध्यात्मिकता मैक्स है भाई साहब। दिस इज द फ्रीकिंग स्पिरिचुअलिटी, दिस इज व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो ये सत्य आपको मालूम चल चुका है दैट इंफॉर्मेशन इज द गॉड, और उसका पहला सत्य आपको मालूम चल चुका है दैट नेचर इज ह्यूमंस। यदि प्रकृति के साथ कुछ करना है तो मुझे ह्यूमंस के साथ कुछ करना है, यदि प्रकृति को जीना है तो मुझे ह्यूमंस के साथ में जीना है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन इज द गॉड। और तीसरा जो नियम है जो वैसे भी सब सुपीरियर को पता होना चाहिए वो फ्रैक्टल लाइफ का। फ्रैक्टल लाइफ का मतलब जो अभ्यास अगर किसी ने किया है हमारे जीवन रहते हमारे सामने, तो वो हमने किया है,
और राहुल मेहता ने किया है। राहुल मेहता आप देखो, वो मुश्किल से 1000 आदमी होंगे उसके पास, लेकिन उसके प्रोटोकॉल ऐसे कि सब लोग अपने फेसबुक के ऊपर ऐसे एलएस कैंडिडेट लिख दो गांधीनगर, मतलब तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे प्रधानमंत्री है। तेरे को इस देश के अंदर 10 करोड़ लोग जानते हो, तेरे कहने से 10 करोड़ लोग वो अपना फेसबुक का नाम चेंज कर देंगे, नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो ये कितनी सुपीरियर लेवल की फ्रैक्टल चीज है। मतलब कि मेरी संख्या, मेरे पास 1 करोड़ लोग होके मेरे पास 5 आदमी हो, मैं काम तो वही करूंगा, वही प्रोसेस फॉलो करूंगा, वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, नेचर इज ह्यूमंस, और इसीलिए हम सारे परिवार वगैरह में और रिश्ते नाते निभाते हैं और मौसी वौसी मामा वामा के घर जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचर इज ह्यूमंस। तो वो सब गलत है भाई साहब। संसार छोड़ के पहाड़ में चले जाने वाले सारे गलत है, और उनको सारी टीआरपी नहीं मिलनी चाहिए, सारी टीआरपी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम असली नेचुरल आदमी हूं। हम मौसी के घर पे जाता हूं, मामा के घर पे जाता हूं, चाचा के घर पे जाता हूं, जो एक दूसरे तीसरे से फोन पर भी 30-30 साल से बात नहीं करते। प्लीज अंडरस्टैंड। तो सबसे बड़ा नेचुरल आदमी हम हूं, हमको दिलाओ सारी प्रसिद्धि, आईआईटी बाबा को नहीं। ठीक है, दूसरी बात इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फैलाओ, यही बात, इंफॉर्मेशन इज गॉड। और तीसरी बात फ्रैक्टल लाइफ, फ्रैक्टल लाइफ मतलब कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपके ग्रुप में 10,000 आदमी हो कि 4 आदमी हो, आप रहें या ना रहें, आपके ग्रुप में लोग रहें या ना रहें, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी लागू रहेगा, और यही भगवान रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। इसमें ऊंच नीच करनी तो मिलकर कर लेंगे, लेकिन एक बार ये फिट हो गया तो यही भगवान है। प्लीज अंडरस्टैंड, यही आध्यात्मिकता है। क्या बोला हमने? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी की मानना करना ही सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है, सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है, सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। वो आदमी सबसे बड़ा बाबा है। प्लीज अंडरस्टैंड। जो व्यक्ति स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करता है नियमित रूप से, ये सोचे बिना कि इस ग्रुप में 4 लोग हैं कि 1000 लोग हैं, या 1000 लोगों को जब संपर्क किया गया तो 996 लोगों ने एक अगेंस्ट में बात कर ली या फिर सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो 4 लोगों को टच करने के पहले ही जो आदमी ने बोल दिया ना कि कोई ग्रुप के अंदर आने को तैयार नहीं है, या फिर ये काम करने को तैयार नहीं है, एक्शन लेने को तैयार नहीं, तो बस वहां पर आध्यात्मिकता लॉस्ट हो गई। क्योंकि आध्यात्मिकता पूरी तभी होती जब वो 1000 के 1000 आदमी तक की इंफॉर्मेशन पहुंचा देता। आप समझ रहे किस लेवल का एक्सप्रेशन है, किस लेवल की स्पिरिचुअलिटी, किस लेवल की आध्यात्मिकता इस चीज के अंदर। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखिए कि हम तो फुल टाइम 9 साल से इस काम को कर रहा हूं और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लेवल का आदमी हूं, तो हम तो बहुत बारीकियत से जाकर एक एक चीज को बुनता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को टेंशन दे रहा हूं, किसी का शोषण कर रहा हूं, किसी को गुलाम बना रहा हूं, किसी को जबरदस्ती काम पे लगा रहा हूं। दिल्ली के एनसीआर के सुपीरियर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जो 40 लोग हैं, उसमें 10 तो बाहर के हमने एडमिन नियुक्त कर रखे हैं वर्चुअल। भाई साहब आप सोचिए, मतलब किसी एक आदमी को 30 आदमी काम देने की बजाय हमने कितना महानता और एक्सट्रीमली पवन जूरी और आरसीएम और विष्णु लेवल वाला एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे लगा रखा है। हमने 30 लोगों के ऊपर 10 एडमिन लगा दिए हैं। अब इन 10 लोगों का काम है कि वो जो 30 लोग हैं ना उसकी छटनी करे। वो छटनी किस आधार पर होती है? अब हम आपको कीवर्ड्स बता रहे, 2 आधार पर होती है, एक ह्यूमन से और एक नॉन ह्यूमन से। ह्यूमंस वो हैं जो कभी जमीन पर उतर सकते हैं, शक्ल दिखा सकते हैं, अपने शरीर के साथ में आ सकते हैं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। और दूसरे नॉन ह्यूमन से वो सिर्फ पैसा भेजेंगे और कुछ कमेंट वगैरह करेंगे, वो मर चुके हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो देखिए हमने कितना छोटा एटॉमिक लेस देन 1 मिनट पर डे वाला काम दिया है किसी भी एडमिन को। मतलब एक अकेला एनसीआर का एडमिन भी सिर्फ एक ही हो और उसको 30 लोगों का काम दिया जाए और उसको 4 महीने दिए जाएं और रोज वो सिर्फ 1 मिनट अपना दे, तो उसकी आध्यात्मिकता, उसकी स्पिरिचुअलिटी यहां पे सिद्ध होती है। प्लीज अंडरस्टैंड। हम कितने ज्यादा दयनीय और करुणा नायक आदमी है। प्लीज अंडरस्टैंड। असली एम करुणानिधि तो हम हूं। आई एम करुणानिधि। कि उस आदमी को इतना काम दिया है कि एक आदमी को फोन मार के चेक कर ले कि ये जिंदा है कि मरा है। मतलब हम इतने शक के दिल्ली आएंगे मिलने के लिए, तो आएगा कि नहीं आएगा, घर पे पड़ा रहेगा, मरा रहेगा, और घर से बैठा बैठा पैसा भेजता रहेगा, कमेंट करता रहेगा और ग्रुप के अंदर पड़ा रहेगा। बस ह्यूमन है कि नॉन ह्यूमन है, इतनी तो कैटेगराइज कर लो, और जब हम पहुंचे तो ह्यूमन को कम्युनिकेट कर दो। सिंपल, वेरी सिंपल। करोड़ रुपए का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, मुकम्मल होता है। उसने बोला है कि जिंदगी में देयर आर नो इम्परफेक्शंस, लाइफ इज मूविंग फ्रॉम परफेक्शन टू परफेक्शन। बट वो परफेक्शन के एक्सपीरियंस में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं है, और आप तक पहुंचती तो आप आगे पहुंचाते नहीं है और ऑथेंटिक बिहेव करते नहीं, जिससे उसमें नूर और बरकत टपकता नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। उसमें परमात्मा की सुगंध उठती नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। उसमें स्पिरिचुअलिटी की चमक आती नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड।
एक दो चीजें आपसे और जानना था, जैसे अभी आपने बोला कि मैं जो भी कृष्ण का हूँ। हाँ बोलिए। सर तो आप कृष्ण के अवतार बनने के लिए इतना वो क्यों, मतलब अरे ये सब बातें फोन करके हम आपको डिवैल्यूएट मत क्या करो, समझो। ये बात आपने पूछी होती ना हमसे माइक लगा के कैमरा लगा के, तो हम हीरो बन चुका होता, शाहरुख खान बन चुका होता। आप समझ रहे हैं, इस देश में गलत गलत आदमी प्रसिद्ध हो रहा है। शाहरुख खान प्रसिद्ध हो रहा है, सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध हो रहा है, रजनीकांत प्रसिद्ध हो रहा है, अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हो रहा है, नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध हो रहा है, केजरीवाल प्रसिद्ध हो रहा है, आईटी बाबा प्रसिद्ध हो रहा है। जो प्रसिद्ध होने लायक आदमी है वो प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, और जिसको प्रसिद्ध होना चाहिए था उसकी हत्या हुई है राजीव दीक्षित की, और जिसको प्रसिद्ध होना चाहिए था राहुल चिमनभाई मेहता और पवन जूरी, वो लोग तो कर्ज में चले गए, क्योंकि आप लोग अपना ईमानदारी से अपना रोल नहीं निभाते। फोन करके हमको डिवैल्यूएट मत कीजिए, हमारी इज्जत खराब होती है हमको फोन करने से, क्योंकि जो फोन में बात हो रही है पब्लिक में कोई सुन नहीं रहा है। किस आदमी ने हितेश शाक्य जैसे महान आदमी से क्या सवाल पूछा, हितेश शाक्य ने क्या जवाब दिया, ये सारी की सारी बातें बीबीसी पर, ऑल वर्ल्ड रेडियो पर आनी चाहिए। भाई साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे हम आपको बहुत ऊंचे ले जाएंगे, आप ऐसा क्यों सब कर रहे हैं सर जी? आप ऐसे वैसे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं। तो आप किसी भी से बात करें, हमसे प्रधानमंत्री बात करें, लेकिन हम चाहते हैं कि फोन करके बात ना करें। प्रधानमंत्री हमको ऑल इंडिया रेडियो पर बुलाकर पीछे बढ़िया बैनर लगाकर माइक के ऊपर बना हुआ हो, कुछ बैनर लगाओ माइक के ऊपर, सीनियर आईटी बाबा, सुपीरियर सोसाइटी, बीबीसी, आज तक, कल तक, परसों तक, दुनिया में हमेशा तक, कुछ ऐसा हो। मतलब समझ रहे, हम हीरो आदमी हूँ। शाहरुख खान को, सलमान खान को घर में बिठाकर आप बातचीत करेंगे तो उसका सारा का सारा स्टारडम खत्म हो जाएगा, वैल्यू खत्म हो जाएगी। हमको फोन मत कीजिए, हमसे व्यक्तिगत रूप से मत मिलिए, पब्लिक जमा कीजिए हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा, और 4 आदमी जमा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 4 आदमी जमा कीजिए। आप अप्रिसिएशन चाह रहे हैं, फेम चाह रहे हैं, कुल मिला के ना? नहीं, वो आप जो भी बोल रहे हैं, आप जो भी बोलिए ना, हम एप्रिसिएशन चाह रहे हैं, हम फेम चाह रहे हैं, हम नार्सिसिस्ट आदमी हूँ, मैं अहंकारी आदमी हूँ, हम ये हूँ वो हूँ, ये सारी बातें कैमरा पर बोलिए, माइक पर बोलिए, हम हर एक चीज का जवाब दूंगा। आपके एक एक शब्द के पीछे हम 2-2 घंटे का लेक्चर दूंगा। हम इतना विद्वान आदमी हूं, लेकिन हमारी विद्वता को कोई इज्जत नहीं कर रहा, आप समझ नहीं रहे। 2 कौड़ी की जो लौंडियां हैं, गांड मटकारी हैं इंस्टाग्राम पर, सब उसकी गांड में घुस जा रहे हैं बेरोज। हम इतना विद्वान आदमी हूं, हमारी विद्या लेने को आ नहीं रहा है। फोन करके हर सर हमसे आपको 2 मिनट बात करनी है। अरे 2 मिनट बात करके आप 2 मिनट बलात्कार कर रहे हैं हमारा। जैसे किसी लड़की सड़क पे जा रही है, उसको बोले 2 मिनट साइड में आना मैडम, आपका ये दबा दूं वो दबा दूं, वैसे ही आप हरकतें कर रहे हैं, आप बलात्कार कर रहे हैं, हमारा बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, डिवैल्यूएट कर रहे हैं हमें। यूट्यूब पे हम सेशन कर लें, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं? अरे यूट्यूब पे कर लो, फेसबुक पर कर लो, रेडियो पर कर लो, अखबार में कर लो, समाचार में कर लो, रेस्टोरेंट में कर लो, हर रेस्टोरेंट में घुस जाओ, सबका खाना एक तो कचरे में बोलो कि ये सब खाना वाला गंदी बात है, हितेश शाक्य का प्रवचन सुनो, ऐसी हालत हो जानी चाहिए। हम चाहता हूँ ऐसा हवा बन जाना चाहिए कि हितेश शाक्य का प्रवचन सुनो, हितेश शाक्य का प्रवचन सुनो, हितेश शाक्य का प्रवचन सुनो, और हितेश शाक्य का प्रवचन नहीं सुन सकते तो अपनी मां चुदाओ, गंद करो बहन की रोड, हमारी माँ की चूत।